चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। नए ब्लॉग की शुरुआत फिर से सड़कों से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र पावगुणा और स्वागत है आपका नोएडा शहर से। और मौसम की बात की जाए तो ठीक ठाक है और बाकी चारों तरफ घना कोहरा छा रहा है धीरे धीरे। और सच बताऊँ तो इतना ठंडा हो रहा है, लेकिन हमने सोचा थोड़ा एक राउंड बाहर से घूम के आ जाते हैं। फिर अगर कोई नाई दिख गया मेरे को तो मैं थोड़ा दाढ़ी बाढ़ी बना दूंगा। तो जैसे ही मैं सड़क के किनारे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, वैसे यहाँ पर देखिए किसी ने इतना सारा यहाँ पर कबाड़ा फेंक रखा है। पता नहीं किसकी हरकत है ये। बाकी जो कल मेरा लीवर का MRI कराया था तो उसमें मेरी लीवर में फैटी लीवर बताया गया है, यानी कि मुझे अब जो भी ऑयली चीज़ है लगभग बंद करनी पड़ेगी। और होटल का जो भी जंक फूड है सारा मेरे को बंद करना पड़ेगा। और जो ब्लड टेस्ट हुआ उसकी रिपोर्ट आज या कल आएगी। अगर आज आएगी तो हेमंत भाई लेके आ जाएंगे और बाकी कल भी आ सकती है। और बाकी आप लोग मेरी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी सारी मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना प्यार ये हमेशा बनाए रखना। बाकी अखिल भाई भी आराम से टहल रहे हैं। आज बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। जैसे ही ठंडी हवा सर पे टकर रही है ना, इतना सुन्न हो रहा है ना सर। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो सड़क के किनारे एक नाई वाले भाई साहब हैं, तो इन्हीं से आज दाढ़ी बाल बनवाता हूँ। तो उधर जो नाई वाले भाई साहब हैं उनके पास थोड़ा भीड़ लगी हुई है, यानी कि 2-3 लोग और पेंडिंग में हैं। तो उन्होंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, तो आगे जा रहे हैं, हम आगे ढूंढते हैं। बहुत सारे नाई होंगे यहाँ। तो भाई कभी आएगी अपनी थार, भगवान जाने। खैर ये तो मजा आ गया, मैं क्या करूँगा थार का। बस जिंदगी में सुख शांति चाहिए और आप जैसी यूट्यूब फैमिली चाहिए। बाकी सारे सपने धीरे धीरे होते रहेंगे पूरे। अखिल भाई भी लगे हैं देखने पे इधर उधर के कहाँ होंगे नाई वाले, कहाँ होंगे हैं। काफी दिन हो गए दाढ़ी बाल नहीं बनाई। और अगर यहाँ से हम घर जाएंगे ऐसी दाढ़ी लेके तो घर वाले बोलेंगे भाई साहब तुम्हें वहाँ नाई नहीं मिले। इसीलिए यहाँ से जाएंगे तो बिल्कुल लौंडा बन के जाएंगे। क्यों? जिस दिन से आए हैं उस दिन से धूप नहीं देखी भाई हमने। राम धूप भी नहीं आई अभी तक। बड़ा बुरा लग रहा साहब। घर फोन कर रहा हूँ, यहाँ चटकदार धूप लगी हुई है। हाँ बताओ, पूरी तो कलयुग हो गया। जबकि यहाँ होनी थी धूप और गांव में आजकल धूप खिल रखी है। चलिए समय है साहब, कुछ भी हो सकता है। देखिए जी, जैसे ही मैं चाट और गोलगप्पे की ठेली देख रहा हूँ, मुँह में पानी तो आ रहा है, लेकिन अब मुझे हर चीज़ छोड़नी पड़ेगी क्योंकि शरीर से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो चलिए जी, आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पे पहुँच गए क्योंकि हेमंत भाई ने हमें यही एड्रेस बताया था। अब यहाँ पे बनाते हैं मस्त दाढ़ी। देखिए जी, आपके पास अगर टैलेंट है तो आप अपने बिजनेस को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सामने मेन रोड है और मेन रोड के किनारे पे देखिए भाई साहब ने नाई की दुकान खोल रखी है और ठीक उन्हीं के बगल में यहाँ पे टेलर की दुकान भी खुली है। तो मैंने नाई भाई साहब को पूछा कि यहाँ पे आपको कोई टैक्स पड़ता है, तो उन्होंने मना किया कि यहाँ कोई भी टैक्स नहीं पड़ता है। तो दाढ़ी बाल बनाने के बाद हो सकता है हमें फिर से हॉस्पिटल जाना पड़े, क्योंकि हेमंत भाई का फ़ोन आया कि आप जल्दी यहाँ आ जाओ। लेकिन इस बार हम कोई ओला बुक करके नहीं जाएंगे, इस बार मैं विनीत भाई की कार लेके जाऊँगा। तो विनीत भाई कल रात को यहाँ आए, एक्चुअली उनकी जीजाजी की तबीयत खराब है तो वो कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट है। तो विनीत भाई ने कहा कि मेरी कार लेके चले जाना। तो देखिए जी, इनका बहुत मेहनत भरा काम होता है। तो मैंने अभी इनको पूछा कि जब बारिश होती तो उसमें क्या करते हो आप? तो इन्होंने बोला कि हम फिर उसके बाद त्रिपाल लगा देते हैं ऊपर, क्योंकि परिवार का खर्चा चलाना पड़ता है, इसीलिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। तो चलिए जी, फाइनली दाढ़ी बाल बना दिया है और बाकी बाहर अंधेरा भी हो गया। सबसे यूनिक चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ उजाला तो है नहीं। भाई साहब ने मोबाइल पे फ्लैश चला रखा, मस्त करके जेब में रखा हुआ है। ये नया तरीका है, मैंने पहली बार देखा है। ये मजबूरी तरीका है ना, बढ़िया मेहनत है भाई, मेहनत बहुत है। चलिए जी, मज़ा आ गया। ये भाई साहब धन्यवाद। तो हुआ क्या कि सुबह से मेरी तबीयत ख़राब थी तो सोया रात, दिन भर दवाई भी खाई। तो अब चलते हैं हॉस्पिटल। विनीत भाई से कार लेता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से हॉस्पिटल। और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे कोहरा भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो चलिए जी, फाइनली हम कैलाश हॉस्पिटल के सामने पे हैं। तो यहीं पे विनीत भाई कार लेके आएंगे। तो चलिए जी, फाइनली विनीत भैया मिल गए हैं। और विनीत भाई ठीक है नहीं चाहिए तब है? चलो ठीक है। बाकी ये है अपनी गाड़ी, इसको ले जाएंगे। तो चलिए जी, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, यानी कि हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। आप चलते हैं अंदर के लिए। नमस्ते भाई जी। बढ़िया, स्वास्थ्य पानी ठीक है? चलो बढ़िया। आइए, स्वागत है आपका आपके डिपार्टमेंट में। तो अभी मैं अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेने जा रहा हूँ। चलिए जी, फाइनली रिपोर्ट भी आ गई। तो चलिए जी, समय 8 बज गई है और अब हम यहाँ से घर निकल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया भाई, यहाँ भाप निकल रही मुँह से।
तो चलिए जी फाइनली घर पहुंच गए हैं। और बाकी कल रात को दीदी भी आ गई थी। हाँ जी कैसा लग रहा है यहाँ? और हमारा भांजा भी आ गया। हेलो, हमारा भांजा कल आ गया था यहाँ और उत्तरकाशी से सीधे दिल्ली है, नोएडा में। ये देखो साहब, ये बंदूक दिखाते सीधे, ये मेरे को ही मारने आया बस। किसने दिया बंदूक आपको? इसके नाना ने इसको सीधे बंदूक पकड़ा दिया। चलो बढ़िया है। और ठीक हो आप? आज हमारे भांजे का बर्थडे ने, एक्चुअली बर्थडे नहीं है, ये डेली बोलता है मेरा बर्थडे मनाओ, मेरा बर्थडे मनाओ। इसको केक खाने की आदत है। नहीं केक खाएगा? हाँ या शर्मा रहा है अभी। ये देखो अपनी मम्मी पीछे छुप गया। ये देखो यार, ये देखो, ये देखो ये देखो यार, ये देखो छुप गया। चलो ठीक है। बाकी किचन डिपार्टमेंट की बात करें तो ताई जी भी कल रात को पहुंच गए थे। हाँ जी ताई जी, बढ़िया। कैसा लग रहा है दिल्ली में? अच्छा लग रहा है। और बाकी उधर से हमारी भाभी जी, अरे अरे वाह। तो थोड़ा भाभी जी आजकल ज़्यादा काम कर रहे हैं जब से बदी आई। भाभी थक तो नहीं लग रहा काम करने में? सासू सामने तो नहीं रहे काम खाली? कल तक हम कर रहे थे काम और सासू माँ के आते ही भाभी जी ने किचन डिपार्टमेंट पकड़ लिया। चलो बढ़िया। और बाकी ये देखो भाई, ये तो अलग ही स्वैग में चल रहा है। मेरे को बंदूक दिखा रहा बार बार। दांत दिखा, दांत कैसे सड़े तेरे? ये सारे दांत सड़ रखे भाई इसके तो भाई आदि अभी अपने पापा की गोद में है। कैसा लग रहा भाई? अच्छा लग रहा। अरे वाह। खाना खा लिया है? क्या खाया? खिचड़ी, मट्ठा। अरे वाह भाई साहब, नोएडा में मट्ठा पिए जा रही है। सही है सही है। ठंड भी लग रही? हीटर कहाँ है? हाँ तब ठीक है मैं कौन हूँ? क्या है मेरा नाम? नाम क्या है मेरा नाम? अच्छा मामा है मेरा नाम। और गोलू किसको बोल रहा था आगे टाइम? गोलू तो चलिए जी फाइनली मैंने स्नान भी कर लिया है और गर्मा गर्म खाना बनके भी तैयार है। और आज रात के खाने में है राजमा की दाल और हरी सब्जी। और हमारा बिस्तर भी यहाँ लग गया मस्त करके। अखिल भाई ने तो पकड़ लिया बिस्तर। तो चलिए जी बाकी खाना खा लिया और अब सोने की तैयारी है। और बाकी आज ब्लड रिपोर्ट भी आ गई है। तो ब्लड टेस्ट में क्या हुआ कि लीवर में अभी भी इन्फेक्शन है और जो मेरा कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है अभी भी, यानी कि बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। पिछली बार जो था उतना ही इस बार भी। तो मेरा जो कोलेस्ट्रॉल है लगभग अभी भी लगभग 350 से 400 है। कुल मिला के बात है कि अभी मुझे बहुत परहेज करने की ज़रूरत है। और जो इन्फेक्शन है वो अभी भी बढ़ा हुआ है लीवर में, इसी वजह से मेरे को दिक्कत हो रही है। और बाकी MRI की रिपोर्ट ठीक आई तो डॉक्टरों ने बोला कि थोड़ा दवाई खानी पड़ेगी। और सबसे पहले मुझे बोला गया कि बाहर की चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है, यानी कि घर में खाओ और चटर पटर या चटपटा मत खाना ज़्यादा। कुल मिला के बात है कि बाकी परहेज मेरे अपने हाथ में है। बाकी नए साल में भगवान से यही कामना करते हैं हंसी खुशी नया साल बीते। अब क्योंकि पिछले साल ने तो भाई साहब बहुत रुलाया। और बाकी एक अच्छी बात है कि पिछले साल ने रुलाया जरूर, लेकिन मुझे अच्छी यूट्यूब फैमिली दी। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रखना। और कल डॉक्टर से फाइनल बात करने के उसके बाद मैं भी घर के लिए निकल जाऊंगा। और बाकी आज की वीडियो को इतना रखते हैं, अब सोते हैं सीधे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बहुगुणा मिलता हूँ किसी आने वाले मस्त फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय।